फेंको फेंको, जितने सुदर्शन चक्र हैं तुम्हारे पास सब फेंक लो, हम मरने वालों में से नहीं। हम अजय हैं। और हम अमर हैं। लेकिन कैटअप, बोलो मधु। ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा शत्रु है शक्तिशाली। हाँ मधु, हमें इस योद्धा के साथ युद्ध करके बहुत आनंद आया। इसे मैं थोड़ा आनंद देता हूं। हे परब्रह्म, परमात्मा, अब बचाओ अपने आप को मेरे प्रहार से। तू यहां? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा देवी। क्या ये साक्षात विष्णु नहीं है, पर ब्रह्म नहीं है? हैं। तो फिर अब तक इन दो असुरों का विनाश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हे ब्रह्मदेव, ये दोनों असुर भी उसी विराट पुरुष ने निर्माण किए हैं जिसने आपका निर्माण किया है। आप विराट पुरुष के सात्विक गुणों से प्रकट हुए हैं और ये विष्णु उनके राजस गुण से, क्योंकि भगवान शंकर तमोगुण की कल्याणकारी शक्ति से प्रादुर्भूत होंगे और ये असुर तमोगुण के संहारकारी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। उनकी संहारकारी शक्ति भगवान शंकर के कल्याणकारी शक्ति के सामने जाते ही क्षीण हो जाएगी। हे देवी, मैं विराट पुरुष से भगवान शिव को प्रकट करने की प्रार्थना करता हूं। हे परब्रह्म विराट पुरुष, असुरों का नाश करने के लिए भगवान शिव का प्रकट होना अति आवश्यक हो गया है। हे प्रभु, भगवान शिव को प्रकट कीजिए, भगवान शिव को प्रकट कीजिए प्रभु। हे अनंत, हे स्वयंभू विराट पुरुष, हे आदि पुरुष, आप ही सुर असुर, देव दानव, दैत्य आदित्य, अंधकार और प्रकाश के उत्पादक हैं। आपके संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि का प्रादुर्भाव और निरोभाव होता है। आपको इस शिव शंकर का प्रणाम। हे अनंत पुरुष, वास्तव में आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ये तीनों रूप आप ही के हैं। आपको बारंबार प्रणाम।
हे प्रभु, अब आप और कितने दिनों तक युद्ध करते रहेंगे? यह कैसी लीला है आपकी? आदि पुरुष विराट पुरुष ने आप ही के रूप में अवतार लिया है। वास्तव में मैं और ब्रह्मदेव भी आप ही के रूप हैं। हे प्रभु, ब्रह्मदेव को सृष्टि करनी है। जब तक आप इन दोनों असुरों का विनाश नहीं करेंगे, तब तक इस सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ कैसे होगा? रुक जाओ योद्धा। तुम क्यों अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हो? तुम हमें नहीं मार सकते, परंतु हम तुम्हारी वीरता, शूरता और बल से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। इतने दिनों तक हमारे साथ युद्ध करने वाला एक महापराक्रमी हो सकता है। ना तो तुम हमें पराजित कर सकते हो और ना ही तुम हमें मार सकते हो। हमें आदिदेव आदि पुरुष से आशीर्वाद प्राप्त है। बस यूं समझ लो कि हम स्वयं आदि पुरुष हैं। किंतु हम तुमसे प्रसन्न हैं। इसलिए जैसे आदि पुरुष ने हमें वर दिया था, हम उसी प्रकार तुम्हें वर देना चाहते हैं। मांगो, वर मांगो, वर मांगो। आप दोनों सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं? निस्संदेह जो मांगोगे मिलेगा। तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि रुक क्यों गए? हमने जो वचन दिया है वो हम अवश्य पूरा करेंगे। यदि ऐसी बात है तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि आप दोनों इसी समय मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त करें। आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे पहले से ही संदेह था। अंततः आप हैं तो असुर ही। अपने आप को आदि देव आदि पुरुष समझना और बात है, और उनकी तरह वरदान देना और उस वर को सफल बनाना और बात है। क्या आप दोनों अपना वचन भंग कर देंगे? कभी नहीं। वचन भंग करने का पाप हमसे कदापि नहीं होगा। हम वरदान अवश्य पूरा करेंगे। तुम्हारे जैसे वीर के हाथों मृत्यु भी भाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है। हे वीर पुरुष, हम तुम्हारे हाथों मृत्यु को अवश्य प्राप्त होंगे, किंतु हमें वहां मारना जहां जल ना हो। मारो, मारो, मारो।
क्यों? यहां जल तो नहीं है? अब मैं तुम दोनों का वरदान सफल करने जा रहा हूं। हे वीर पुरुष, तनिक इतना तो बताओ कि तुम कौन हो? मैं सृष्टि निहंता विष्णु हूं। तो क्या हमारी मृत्यु भगवान के हाथों हो रही है? अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा ना? हां, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें दिव्य धाम अवश्य प्राप्त होगा, किंतु ये जो घाव तुमने मुझे युद्ध में दिए हैं, इनका पाप तुम्हें भोगना होगा। तुमने मुझे 3 घाव दिए, इसलिए तुम्हें 3 जन्म असुर योनि में लेने ही पड़ेंगे। हम शुभ कर्म करें तो भी क्या हमें नए जन्म लेने पड़ेंगे? प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता। मेरी महामाया जीवों के केश पकड़कर उन्हें कठपुतली की तरह नचाती है, और जीव पाप और पुण्य के सरोवर में गोते खाता रहता है। हम प्रयत्न करेंगे कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो। तो तुम अपने कर्मों के अनुसार फल भी पाओगे। अच्छे कर्म, अच्छा फल। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, जब सृष्टि का उद्भव होना होता है, तब मैं अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता हूं, और वो तीनों रूप तुम ही हो। तुम तीनों मेरे ही रूप हो। जिस प्रकार बिना धागे के वस्त्र नहीं बनता, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना त्रिगुणों के सृष्टि का निर्माण नहीं होता। और तुम तीनों मेरे सत्व, रज और तम गुणों के अधिपति हो। जब सृष्टि होती है, तब तुम तीनों प्रकट होते हो, और जब प्रलय होती है, तब तुम तीनों संसार के वट वृक्ष के एक पत्ते पर शिशु की भांति संसार के बीज के रूप में लेट जाते हो, और प्रलय शांत होने पर फिर मुझ में विलीन हो जाते हो। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। मैंने तुम्हें सृष्टि के लिए ही प्रकट किया है।